नमस्कार। सफलता किसे अच्छी नहीं लगती। लोग खूब मेहनत करते हैं और सफलता के मंजिल तक पहुंचते पहुंचते ही असफलता हाथ लगती है। आखिर वह कौन से ऐसी चूक कर जाते हैं जिसके चलते इतनी मेहनत के बावजूद भी असफलता हाथ लगती है। आज उन खास चीजों को देखेंगे। ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन कुछ खास चीजों को देखेंगे। व्यक्ति विशेष मेहनत करता है और इसका अफसोस नहीं होना चाहिए कि हमने मेहनत नहीं किया। ये बिजनेस की चकाचौंध भरी जिंदगी सबको अच्छी लगती है। कुछ लोग काम शुरू भी कर देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सफल होते हैं। एक बिजनेस स्टडी के तहत देखा गया है कि 97% लोग असफल हो जाते हैं। आखिर वह कौन सी कारण है, आज हम सबसे पहला है जोखिम का स्तर न पहचान पाना। यू मस्ट हैव टू टेक द रिस्क बट मस्ट बी कैलकुलेटेड रिस्क। एक कैलकुलेटेड रिस्क, नापा तुला जोखिम आपको नई ऊंचाई पर लेकर के जाता है। कभी कभी छोटे रिस्क आपको बहुत बड़ी सफलता दे देता है, लेकिन बड़े बड़े जोखिम आपके स्टार्टअप्स को नीचे ले जाता है। शुरुआत में छोटी छोटी सफलताएं ही जज्बा और उत्साह बनाए रखने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है स्वयं को श्रेष्ठ मानना। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति विद्या। आप हमेशा कुछ सीखने की प्रयास करें। अहंकार, जब आप श्रेष्ठ बन जाते हैं तो अहंकार स्वाभाविक रूप से आता है, आलस्य स्वाभाविक रूप से आता है। इनको थोड़ा दूर रखें। पॉजिटिव बिहेवियर रखें। सफल उद्यमी पढ़ना सीखना कभी नहीं छोड़ते हैं, दूसरों से भी सीखते हैं। अपने दिमाग को पूरी तरह से खुला रखते हैं। वे महीने में न जाने कितनी किताब पढ़ जाते हैं, रोज कुछ सीखते हैं और 70 के उम्र में अपनी सफलताओं की कहानियां गढ़ते हैं। अहंकार बहुत ही बुरी चीज है। माटी के पुतले काहे का गुमान है, तेरी क्या औकात और क्या शान है, थोड़ा क्या मिला उसी में इतना अभिमान है, खुदा के खिदमत के बिना क्या तेरी पहचान है। तो व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए। व्यवहार से ही व्यापार चलता है, कारोबार चलता है, परिवार चलता है, सोमवार से रविवार तक चलता है। आप जीवन में जितने व्यवहारिक होंगे उतना ही सफल होंगे। अहंकार बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आने वाले समय में अहंकार आपको असफलता की ओर तो ले ही जाएगा और एक समय आएगा जब आप अपनी सफलता की कहानी नहीं, महान लोग कथा कहते हैं और आम आदमी व्यथा कहते हैं। अपनी व्यथा नहीं सुनाइए, अपनी कथा सुनाइए। इसलिए अहंकार को बहुत दूर दूर तक रखिए। कुछ नई चीजें रोज सीखिए और पॉजिटिव बिहेवियर, दैट विल हेल्प यू टू सक्सीड इन योर लाइफ। तीसरा है काम में निरंतरता का न होना। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि कोई पेड़ पौधा लगाते हैं तो बहुत जरूरी है कि उसको नित्य दिन पानी दें। व्यवसाय बिल्कुल अप्रत्याशित, चुनौतीपूर्ण और समय बंधन से परे होता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक समय सारणी बनाना और उसका सख्ती से पालन करना बहुत जरूरी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लॉ स्कूल में दाखिला लिए आवेदन किया, लेकिन फेल हो गए। लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, फिर बैंक में बिजनेस करी, दिवालिया हो गए, जॉब से निकाला गया। वे 8 अलग अलग चुनाव हारे, लेकिन लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ, अपना दी बेस्ट देते रहे और एक समय आया जब महानतम नेताओं में उनकी गिनती होने लगी। यह बहुत जरूरी है कि आपके अंदर आलस्य नहीं आना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ द सक्सेस। इंप्रूव योर सेल्फ विद द चेंज। आलस्य, आराम, अहंकार, ये हमेशा। चौथा है केवल कठोर परिश्रम को तरजीह देना। परिश्रम ही सब कुछ नहीं है। एक दिन में 18 घंटा काम करना, व्यापार के अलावा कुछ नहीं सोचने से आप एक सफल उद्यमी तो बन जाएंगे, लेकिन जहां आप स्वयं को देखना चाहते हैं वहां पहुंचना के लिए बुद्धिमानी, स्ट्रेटेजी की जरूरत है। आप सारे काम नहीं कर सकते हैं तो अच्छे एम्प्लॉय की भी जरूरत है। अधिक काम से थकावट हो सकती है, उसकी गलतियां बढ़ने की संभावना हो जाएगी। इसलिए काम कम करें, दिमाग ज्यादा लगाएं, दूसरे को भी तरजीह दें, काम करें। एक स्वेट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। मार्केट स्ट्रेटेजी रीड कीजिए और समय के साथ
जो बदल रहा है मार्केट, उसको भी बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि रोज कुछ न कुछ नए बदलाव आ रहे हैं, जिसको सीखना, जिसको परखना आपको बिल्कुल आना चाहिए। नहीं सीख पाएंगे तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, फिर आने वाले समय में देखेंगे हम तो बहुत पीछे। नए विचारों का स्वागत कीजिए, हमेशा अच्छे लोगों के साथ बैठिए। यदि अच्छा बनना चाहते हैं तो अच्छा आपको लोग चाहिए। सफल उद्यमी बनने के लिए जरूरी है कि हमेशा एक न्यू आइडिया पे आप कुछ सोचें, किसी की सलाह को न नकारें, भले करें या न करें, लेकिन आप उसको सुने अच्छे से, सभी कोई बात को सुने, उसकी एनालिसिस करें, फिर उसको आत्मसात करें। आप अपने हिसाब से चीजों को देखें कि ये क्या हमारे लायक है या नहीं। लेकिन सुनने में तो पैसा खर्च नहीं हो रहा है, समय जरूर खर्च होता है, लेकिन हो सकता है कि वह एक छोटा सा समय आपको बहुत बड़ी सफलता देने में सहायक बन जाए। इसलिए आप हमेशा अपने दिमाग को ओपन रखिए और न्यू आइडिया जहां से भी मिलता है उसको लेने की। इंडिया में बहुत सारे बिजनेस की असफलता का मुख्य वजह है पारिवारिक कलह। परिवार कई बार साथ नहीं देता है, पूरा खींचातानी मच जाता है, कई बार ऑनरशिप को लेकर के झगड़ा हो जाता है, कई बार कई कारण से कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, पब्लिक रिलेशन खराब हो जाते हैं, उठा पटक नाच गाना सब मच जाता है। ये मेरा बहुत ही पोलाइट सजेशन है कि जब भी आप कोई बिजनेस करें तो सबको साथ लेकर के चलें, परिवार के बीच में स्पष्टता रखें, कुछ भी छिपा करके न रखें और सबको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के रहें, अन्यथा बिजनेस का डूबना तय है। क्योंकि सारे कलह, सारे टेंशन आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये जो फैमिली टेंशन होता है ये टू मच क्रिटिकल होता है, इसको शायद आप बर्दाश्त न कर पाए, शायद इसीलिए बिजनेस ज्यादातर असफल। अंतिम बात लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि बिजनेस कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं, और अच्छा दिमाग कौन लगा रहा है, आप लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं। और ये सब कब करेंगे आप, जब आप स्वस्थ रहेंगे। तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस तीनों में बैलेंस बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि हेल्थ आपका चले गया, हैप्पीनेस खत्म हो गया, वेल्थ बहुत हो गया, क्या करेंगे उस वेल्थ का। संपत्ति उसी का है जो उसका आनंद उठा रहा है। आप हेल्दी लिविंग रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा सोइए। आपके जीवन में कहीं भी वरी, टेंशन, फियर, स्ट्रेस जो भी कुछ है, बिजनेसमैन है, ये सब कुछ आएंगे, स्वाभाविक रूप से आएंगे, लेकिन आपका ब्रेन और शरीर, तन मन और आत्मा तीनों ही इतना स्ट्रांग होना चाहिए। यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग, नॉट टू बी स्ट्रांगली मेंटल। तो सब चीजें, आपका हेल्थ सही है तो सब कुछ आप बर्दाश्त कर पाएंगे और जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहें। ये मुस्कुराहट ही जीवन है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपडेट कीजिए, हमेशा अपने आप को अपडेट रखिए, जीवन में सफल बनिए। इन चीजों को आप आत्मसात कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट विशेष टू यू।